वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे बिहार में जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है उस बारे में। विद इन 9 डेज बिहार में 5 ब्रिज कोलैप्स हो गया। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसे ही हुआ है। हो सकता है कि ये जो बारिश हो रहा है इसके वजह से, या हो सकता है कि डिफरेंट कोई रीजन है। एग्जैक्ट क्या रीजन है ये हम लोग अभी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आगे जाके जांच कमेटी बैठेगा और वही जांच कमेटी जाके अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो उससे हम लोग बता पाएंगे एग्जैक्ट क्या रीजन है। अभी प्रेजेंटली जो हुआ है हम लोग देख सकते हैं कि बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, वहाँ ये जो 5th ब्रिज था ये कोलैप्स हुआ है। दोनों पिलर के बीच में डिफरेंस था राउंड अबाउट 77 मीटर्स के आसपास, और ये जो एक्सटेंशन था ये गिर गया है। और आप एक चीज देखिए, अगर आपने ये वीडियो देखा है जो वायरल हो रहा है, उसमें एक देखने को मिलता है कि लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का, वो क्या कर रहे हैं, वो प्लास्टिक से ये जो पार्ट गिर गया है उसको कवर किया जा रहा है। मतलब उन लोगों का सोच है कि भाई कोई ब्रिज भी गिर गया तो मगर उसको हम लोग उसको मतलब पूरा ढक देंगे, जिससे आगे जाके जो ये न्यूज़ है जो आम आदमी या फिर जो आम जनता है उन लोगों को पता नहीं चलेगा। भाई ये क्या हरकत है? एक कंट्री में एक ब्रिज गिर जाता है, इंडिया जैसे कंट्री में, ये चाइना नहीं है जहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन को कोई भी जोर जबरदस्ती दबा देता है। यहाँ तो सारा इंफॉर्मेशन सबके लिए एकदम इंस्टेंट अवेलेबल हो गया है, और आप लोग ऐसे कर रहे हैं। तो जो भी हो ये कंप्लीटली उन लोगों का पार्ट है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें कि लास्ट 9 डेज में बिहार में 5 ब्रिज जो है वो गिर गया है। पहला जो ब्रिज गिरा वो है 18 जून, उसके बाद गिरा 22 जून, उसके बाद गिरा नेक्स्ट डे 23 जून, उसके बाद गिरा 26 जून, और उसके बाद गिरा 28 जून। तो ये क्या है? ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इतना फास्ट इतना ब्रिज जो है सब ये सब जो गिर जा रहा है? इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है? इसके पीछे बहुत सारा रीजंस होता है, और मेनली जो रीजन यहाँ हम लोग को जो ये सुनने पे लगता है कि भाई जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो सही नहीं होगा। हो सकता है कि ये जो कारण है इसके वजह से ब्रिज गिरा है। तो हम लोग अगर लास्ट जो इंसिडेंट हुआ है उसको पकड़े तो वो हम लोग को पता चलता है कि लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वहाँ, वो लोग अपने तरफ से स्टेप ले रहा है कि आगे जाके ये ब्रिज क्यों गिरा है उस बारे में जानने के लिए। और हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके हम लोगों के सामने कोई रिपोर्ट आ जाए जिससे पता चले कि एग्जैक्ट ये जो ब्रिज गिरा है इतना सारा ये क्यों गिरा है। लास्ट जो ब्रिज गिरा है बिहार के मधुबनी में, ये पीएम रूरल रोड स्कीम के अंदर बिहार रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बना रहा था, और इसका बजट था राउंड अबाउट 3 करोड़। हम लोग अगर देखें इंडिया में जितना भी ब्रिज है, ये सारा जो ब्रिज है इन लोगों का जो लाइफ टाइम है कंपेयर टू दुनिया में जितना भी ब्रिज है उन लोगों का जो लाइफ एवरेज लाइफ है उससे काफ़ी कम है। आज के डेट में अगर हम लोग दुनिया में कोई भी जहाँ ब्रिज कंस्ट्रक्ट होता है उसमें हम लोग अगर देखें तो एक ब्रिज का जो है ये लाइफ टाइम जो होता है ये राउंड अबाउट 50 ईयर्स के आसपास होता है। हो सकता है कि कोई जगह में ये थोड़ा सा कम या ज़्यादा है, मगर इंडिया में अगर हम लोग कोई भी ब्रिज का लाइफ को देखें उसका एवरेज निकाले तो हम लोग को पता चलता है ये 35 ईयर्स से भी कम है। मतलब ब्रिज बनता है और कुछ दिन बाद ही ये गिर जाता है। ऑन द अदर साइड एक और पार्ट है इसमें कि हम लोग अगर देखें कि इंडिया में ये जो ब्रिज मेंटेनेंस किया जाता है, मतलब जो ब्रिज तो बन गया भाई उसके बाद ब्रिज को देखो कि भाई वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है नहीं, या फिर उसमें पानी जम रहा है नहीं, या फिर उसका रोड का जो कंडीशन है वो देखो। ऑन द अदर साइड ब्रिज का जो हेल्थ है उसको कम्प्लीटली एग्जामिन करो, उस हिसाब से ब्रिज में जो मेंटेनेंस वर्क ज़रूरत होता है वो इंडिया में अच्छी तरह से नहीं होता है। आज के डेट में इंडिया में नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी फास्ट हो रहा है, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक पार्ट है ये सारा जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन ही है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि नितिन गडकरी जी जो अपने तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, उसमें एक बहुत अच्छा से वो लोग इंडिया को आगे ले जाने का सोच रहा है, जिससे इंडियन इकोनॉमी जो है वो अच्छा ग्रोथ मिलेगा। ऑन द अदर साइड इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होता है। हो सकता है कि भाई टेक्निकल कुछ फॉल्ट था, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रिज दुनिया भर में गिरता है उसमें 99% जो फॉल्ट होता है वो है उसका जब कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसमें कुछ फॉल्ट रह जाता है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे अच्छे जो इंजीनियर्स है उन लोगों को रिक्रूट करना चाहिए, और साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका जो क्वालिटी है ऑन द अदर साइड जो मेथड है उसको एग्जामिन करके सही तरह से मेथड में मतलब इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मगर इंडिया में नो डाउट हम लोग को बोलने में भी शर्म आता है। देखा जाता है कोई कोई जगह में डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंपनीज है वो लोग टेंडर देते हैं और वो लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग बना देंगे, और वो लोग अपना जो प्रॉफिट है वो सोचने के लिए या फिर किसी को घूस देने के लिए
वो लोग क्या करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका जो क्वालिटी है उसको घटा देता है, या फिर जो डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन किया गया है, जो डिज़ाइन पास हुआ है, वो डिज़ाइन को एग्जैक्टली मेंटेन नहीं करता है। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ जो मतलब प्रोग्राम, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेंटेनेंस वर्क ज़रूरत है। ब्रिज तो बन गया भाई, ब्रिज काम कर रहा है, मगर उसका जो एग्जैक्ट टाइम पे जो मेंटेनेंस करना चाहिए उस लेवल पे मेंटेनेंस का जो काम है वो किया नहीं जाता है, जिससे आगे जाके हम लोग जो पब्लिक है, हम लोग का जो टैक्स पेयर है, हम लोग का जो पैसा से जो ब्रिज बन जाता है वो आगे जाके गिर जाता है। और हम लोग अगर ये ब्रिज गिरने का रेट देखें कि भाई बिहार में 9 दिन के अंदर 5 ब्रिज, ये कुछ समझ में नहीं आता भाई, इतना फास्ट कैसे इतना सारा ब्रिज गिर सकता है। हो सकता है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से आगे जाके क्लेम किया जाए कि भाई इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी है या फिर इसमें कुछ किया है, इसके वजह से ये सारा ब्रिज इतना फास्ट जो है ये गिर गया है। कंप्लीटली ये जो डेटा है ये इन फ्यूचर हम लोग को देखने मिल सकता है, मगर आगे जाके जब ऐसा कुछ डेटा या फिर ऐसा कुछ क्लेम आएगा तो उसके रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है कि पब्लिक किया जाए, जिससे हम लोग को एग्जैक्ट पता चलता है कि इसके पीछे रीजन क्या है। मगर हम लोग की तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को 2-4 चीज़ में ध्यान रखना चाहिए। पहला चीज़ है, अगर आप कभी भी रोड पे निकले हैं और आपको दिख रहा है कि कोई ब्रिज में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कोई ब्रिज में चढ़ने के बाद आप सिक्योर फील नहीं कर रहे, या फिर देख रहे हैं कि वहाँ मेंटेनेंस नहीं हुआ, तो एटलीस्ट अपने तरफ से जो अथॉरिटी है उन लोगों को जाके एक बार कोशिश कीजिए कि बोलिए कि भैया ये प्रॉब्लम मुझे दिखा, अगर आप हो सकता है तो ये आप नेक्स्ट लेवल पे फॉरवर्ड कर दो। आगे अगर कोई एक अच्छा इंसान निकल जाए तो हो सकता है कि वो इस पे वर्क करे, जिससे हम लोग के जैसे बहुत सारा जो पब्लिक है उन लोगों का जान बच जाए। एनसीआरबी का डेटा है कि लास्ट 10 साल में ये जो ब्रिज गिरने का जो काउंट है ये पहले से ये घट गया है। अगर हम लोग पास्ट में जाके देखें तो हम लोग को पता चलता था कि भाई इंडिया में ये जो ब्रिज गिरने का जो काउंट था ये काफ़ी हाई था और ये गिरता ही रहता था। तो प्रेजेंटली लास्ट 10 साल में ये काउंट धीरे धीरे घटा है, मगर होपफुली आगे जाके ये जो ब्रिज गिरने का काउंट है ये और भी घट जाएगा। साथ ही साथ अगर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अच्छी जगह से मेंटेन करना है तो ये ब्रिज का मेंटेनेंस ज़रूरत है। और ऑन द अदर साइड कोई भी ब्रिज इन फ्यूचर में गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे पहले उसका मेंटेनेंस वर्क जो है वो हो जाना चाहिए, जिससे नॉट ओनली डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग जैसे इंसान का जान बच जाएगा, ऑन द अदर साइड जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है उसमें जो मतलब कोई रुकावट नहीं आएगा। तो आपको अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल है यूट्यूब में, दैट इज ATANU स्पेस PAUL, जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस देखने को मिलेगा। और आप अगर चाहते हैं कि मेरा जैसा छोटा क्रिएटर आगे जाके बढ़ पाए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो एटलीस्ट आपके एक बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसमें रिवर्ट बैक करूंगा। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।